अधूरा है, तो जब मुकम्मल होगा तो फिर एक बार आपको जहमत देंगे। तो डॉक्टर इम्तियाज़ साहब जो है कि उस पर जो मजमून उन्होंने लिखा है वो पढ़ेंगे। उसके बाद मैं चाहता हूँ कि अभी हमारे पास 2 घंटे तकरीबन है, 2 घंटे में इनको सुनूँ। आज ये हमारा जो है प्लान, लिहाजा जो है कि आइए इम्तियाज़ साहब। ये डॉक्टर आरिफ इश्तियाक साहब को यहाँ बुलाया, इधर तशरीफ लाएं प्लीज। अच्छा, उर्दू के जो तलबा हैं वो प्राय क्रम कहीं नहीं जाएं। ये कौन है? उर्दू वाले नहीं है, उर्दू वाली है, सुनाई नहीं दे रहे हैं। गालिब जरा इसको पकड़ने में करते हैं ना। हज़रात ग्रामी और अजीज़ तलबा, बल्कि आज़मी साहब से मेरा ताल्लुक़ बहुत पुराना है और ऑल इंडिया रेडियो में हमारे वली भाई हैं, उनका एक गज़लों का एक मजमूआ आया था आरज़ू, उस पर एक तबसरा लिखा था। उसके बाद बल्कि आज़मी साहब से मुलाकात की, उन्होंने कहा कि क्या अच्छा रहेगा कि तुम एक तबसरा जो है मेरी किताब लिखो। मेरी कोताही या बदकिस्मती समझिए कि मैं ऐसा नहीं कर सका। फिर ये बात जो है इस गम को हमने शेयर किया अपने बड़े भाई यहया सबा साहब ने। उन्होंने कहा कि भाई ये तो कफ़ारा है हमारे ऊपर और इसकी अदायगी हम ऐसे करेंगे, उनको हम बुलाएंगे और उन पर एक फुल फ्लेज प्रोग्राम करेंगे। ये प्रोग्राम बुनियादी एतबार से वही कफ़ारा है और उस कमी की तलाफ़ी है। बाकी आज़मी साहब नायत मोहतरम हैं और ये बात जो हमने कही थी कि बहुत से वो लोग जो उर्दू वाले बराह रास्त उर्दू वाले नहीं हैं, उर्दू की रोटी खाते हैं, लेकिन उर्दू से वालहाना इश्क करते हैं। ये उर्दू के उन्हीं आशिकों में से हैं जिनका उर्दू से इश्क वो अनकंडीशनल है। रात के किसी वक्त भी आप जाग जाए, जब इनके व्हाट्सएप से आप कनेक्ट करेंगे तो आपको हैरत होगी कि आपको फिर अलार्म लगाने की ज़रूरत नहीं होगी। मुख्तलिफ मौक़ों से इनकी गज़लें आपको जगाया करेंगी और ये बड़ी खुशी की बात है कि ऐसे लोग अब हमारे दरमियान इतने ज़ूदगो लोग। ज़ूदगोई का मतलब ये है कि वो कॉन्फिडेंस है जो ज़ूदगोई पर इंसान को आमादा करती है। ऐसे लोग नहीं हैं जिनको आप ये कहें कि आप अभी की मौजूदा सूरत हाल पर कुछ एक नज़्म कहते। वो भाई ने अभी सही कहा कि नज़ीर अकबर आबादी नहीं रहे, लेकिन आज की डेट में आप उनकी जगह पर फ़कीर आज़मी को देख सकते हैं। मौज़ूआती शायरी के हवाले से आपका नाम बहुत ही अदब और एहतराम के साथ लिया जा सकता है। अभी रात ही इन्होंने मेरी 2 किताबें हैं, पैरोडी नक़्ल इंतख़ाब जो प्रिंसिपल ने शायरी की, उस पर मंजूर तासुरात जो हैं इन्होंने लिख के भेजा मुझे हैरत हुई और मैं घर में शेयर करता रहा कि देखिए पता नहीं क्या यानी किस तरह से ये लिखते हैं और किस तरह इनका जहन बनता है। उर्दू वाले या ख़ास तौर से जो फनकार लोग होते हैं वो तो मूड बनाते हैं, मुख्तलिफ ज़ावियों से लोग मूड बनाते हैं, चाय पीते हैं, खाने जाते हैं और क्या क्या करते हैं। इनका मूड ऐसा है। मैंने एक बात बुनियादी बात ये कही थी कि रासिखुल अक़ीदा मुसलमान हैं और इनका मूड हर वक्त शायरी के लिए मुख्तलिफ मौज़ूआत के लिए साजगार रहता है। मैं उनकी शायरी पे कुछ लिख नहीं पाया, इस चीज़ का मुझे एहसास है। मैं उनके ऊपर एक मज़मून जो बहुत ही अच्छा है मौज़ूआती शायरी के हवाले से, उसके चंद इक़्तिबासात आपके सामने पेश करने की कोशिश करता हूँ। उर्दू अदब में मौज़ूआती शायरी पर बहुत कम तवज्जो दी गई है। पूरे कुतुब शाह से लेकर डॉक्टर अहमद अली बरकी आज़मी तक उर्दू अदब में मौज़ूआती शायरी ने जो इख्तियारी सफ़र किया है उसका एक कभी पस मंज़र है। इस हकीकत को कभी फरामोश नहीं किया जाना चाहिए कि हर मौजू का ताल्लुक़ बज़ाहिर महदूद मतन और पस मंज़र से होता है, मगर जहाँ तक उसके दायरे-कार का ताल्लुक़ है तो ये लामहदूद होता है। माजी में इस रुझान को अंजुमन पंजाब की ख़याल-अंगेज़ और फ़िक्र परवर तहरीर से एक वलवला ताज़ा नसीब हुआ। आकाए उर्दू मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद, अल्ताफ़ हुसैन अली, शबीर नोमानी, इस्माइल मिर्ज़ा और दीगर ज़ुमारे उर्दू ने खून जिगर से इस सिलसिले की आबियारी की। मौजूद की शायरी और पस मंज़र के परवरदा कारफरमा लाशोरी मुहर्रिकात का मंज़र गायर जायज़ा लेने से यह हकीकत रोज़ रोशन की तरह आया होती है कि मासिर असली दौर में मौजूद की शायरी ने अब एक मुनज़्ज़म और मुस्तहकम रवायत की सूरत इख्तियार की है।
اس طرح یہ روایت تاریخ کے مسلسل عمل کے اعجاز سے پروان چڑھی ہے، دور جدید میں داخل ہوئی ہے۔ اس عہد میں ہمیں تمام اہم شعراء کے ہاں اس کے آثار دکھائی دیتے ہیں۔ عالمی شہرت کے حامل نامور پاکستانی شعراء کا اگر نام لیا جائے اور خود ہندوستان میں برقی اعظمی اس کی زندہ مثال ہے۔ ڈاکٹر برقی اعظمی، احمد علی برقی اعظمی کی شاعری میں موضوعات کا تنوع، جدت اور ہماگیری ان کی انفرادیت کا ثبوت ہے۔ اس میں عصری آگہی کا عنصر بھی نمایاں ہے۔ معاشرے، سماج اور اقوام عالم کے ساتھ قلبی وابستگی کی معجز نما اثر سے ان کے یہاں ایک خاص بصیرت اور علمی سطح دکھائی دیتی ہے۔ وہ جس علمی سطح سے تخلیق فن کے لمحوں میں اپنی موجودگی کا احساس دلاتے ہیں، اس کا براہ راست تعلق آفاقیت سے ثابت ہوتا ہے۔ فرد، معاشرے، سماج، وطن، اہل وطن، حیات، کائنات اور اس سے آگے بھی ارض و سما کے لامحدود نرنگیاں اور ان کی موضوعاتی شاعری میں اس دلکشی کے ساتھ سما گئی ہے کہ قاری ان کو اسلوب بیان سے مسحور ہو جاتا ہے۔ ان کی یہ موضوعاتی شاعری منظوم تذکرے کی ایک منفرد صورت قرار دی جا سکتی ہے۔ اس موضوعاتی شاعری میں منظور انداز میں جو تنقیدی بصیرت جلوہ گر ہیں وہ اپنی مثالات ہیں۔ اس سے قبل ایسی کوئی مثال اردو شاعری میں موجود نہیں۔ انسان شناسی اور اسلوب کی فہم میں کوئی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ موضوعاتی نظموں میں جو منفرد اسلوب انہوں نے اپنایا ہے وہ اوروں سے تقلیدی طور پر بھی ممکن نہیں۔ وہ لفظوں میں تصویر کھینچ کر رکھ دیتے ہیں اور قاری چشم تصور سے تمام حالات و واقعات سے آگاہ ہو جاتا ہے۔ وہ اصلاحی اور تعمیر اقدار کو اساس بنا کر پرورش لوح و قلم میں مصروف رہتے ہیں۔ ان کی شاعری میں قصیدہ گوئی یا مصلحت اندیشی کا کہیں گزر نہیں۔ وہ ستائش اور صلح کی تمنا سے بے نیاز حریت فکر کے مجاہد کی طرح اپنی ضمیر کی آواز پر لبیک کرتے ہوئے حرف صداقت لکھتے چلے جاتے ہیں۔ ان کی موضوعاتی شاعری کا تعلق زیادہ تر مرحوم ادیب، شاعر، فنون لطیفہ کے نابغہ روزگار افراد اور فطرت کے مظاہر ہیں۔ حق گوئی، بے باکی اور فطرت نگاری ان کی موضوعاتی شاعری کی نمایاں ترین وصف ہے۔ ایک زیرک تخلیقات کی حیثیت سے ڈاکٹر احمد علی برقی اعظمی نے تخلیقی فن کے لمحوں میں خون بھر کر اترنے کی جو کامیاب کوشش کی ہے وہ تحسین اور آفرین کے لائق ہے۔ ان کا تشخص اپنی تہذیب، ثقافت، کلاسیکی ادب اور اقوام عالم کے علوم و فنون کے ساتھ قرار پاتا ہے۔ وہ اقتضائے وقت کے مطابق تیزی سے بدلتی ہوئی دنیا کے ساتھ عہد استوار کی صلاحیت رکھتے ہیں اور اس کو علاجی گردش لیل و نہار قرار دیتے ہیں۔ وہ اس امر کی جانب متوجہ ہوتے ہیں کہ اگر کوئی قوم اپنے اسلاف کی عظمت اور فکری میراث سے چشم پوشی کی مہلک غلطی کی مرتکب ہوتی ہے تو اس نے گویا یہ بات طے کر لی ہے کہ وہ اپنی ترقی اور عظمت سے کوئی سروکار نہیں رکھے گی۔ اسی لیے ڈاکٹر برقی اعظمی نے عالمی شہرت کے حامل تخلیق کاروں کے بارے میں نہایت خلوص اور دردمندی سے کام لیتے ہوئے مثبت شعور اور آگہی پروان چڑھانے کی کوشش کی ہے۔ کلاسیکی اردو شعراء کے متعلق ان کے موضوعاتی شاعری ان کی انفرادیت کی حیران کن پہلوؤں سے کلام کرتی ہے۔ اس موضوعاتی شاعری میں ایک دھنک رنگ منظرنامہ ہے۔ تخلیقات نے یہ بیضا کا معجزہ دکھایا ہے۔ اس میں موضوعات کی ندرت، معروضی حقائق، خارجی اور داخلی کیفیات، انفرادی اور اجتماعی زندگی کی جملہ معاملات اس مہارت سے اشعار کے قالب میں ڈھالے گئے ہیں کہ قاری حیرت زدہ رہ جاتا ہے اور پکار اٹھتا ہے، اے مصور تیرے ہاتھوں کی بدائیں لے لوں۔ اپنی موضوعاتی شاعری میں ڈاکٹر احمد علی برقی اعظمی نے جن عظیم شخصیات کو منظوم نذران عقیدت پیش کیا ہے ان میں میر تقی میر، مرزا اسد اللہ خان غالب، احمد فراز، پروین شاکر، شبنم رومانی، فیض احمد فیض، سید صادق ندوی امروہی، مظفر وارثی اور متعدد تخلیق کاروں کو انہوں نے زبردست خراج عقیدت پیش کیا ہے۔ زبان بیان پر ان کی خلاقانہ دسترس جادو سے چڑھ کر بولتا ہے۔ ان کے اسلوب میں پائی جانے والی اثر انگیزی، اثر آفرینی قلب اور روح کی گہرائیوں میں اتر کر دامن دل کو کھینچتی ہے۔ انسانیت اور زندگی کی اعلیٰ اقدار عالیہ کے ساتھ ڈاکٹر احمد علی برقی اعظمی کی والہانہ محبت ان کی موضوعاتی شاعری میں جس انداز سے جلوہ گر ہے وہ ان کی ندرت تخیل اور انفرادی اسلوب کی شاندار مثال ہے۔ بے لوث محبت اور درد کا یہ رشتہ ان کی ایسی تخلیق ہے جس میں کوئی ان کا شریک اور سہیم نہیں۔ وہ انسانیت کی وقار اور سربلندی کے دائی اور رتبدار ہیں۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ جغرافیائی حدود اور زمان مکان کے دائروں سے نکل کر انسانیت کے آفاقی محور میں اپنا تخلیقی سفر جاری رکھے ہوئے ہیں۔ سائنس کے غیر شخصی انداز سے قطع نظر ان کے اسلوب میں شخصی اور انفرادی انداز کی رخنمودی اپنا رنگ جما رہی ہے۔ ان کی موضوعاتی شاعری میں ان کا انفرادی اسلوب اس دلکش انداز میں سطح اقتباس پر منتقل ہوتا ہے کہ ان کے قلبی احساسات، سچے جذبات، الفاظ اور زبان کی گہری معنویت، پرتاثیر اشاریاتی کیفیات اور سب سے بڑھ کر
तहजीबी मीरास का तहफ़्फ़ुज़ उनका मरकज़ नज़र करार दिया जा सकता है। उन्होंने हमारे अदब, तहज़ीब और सक़ाफ़त, तारीख़ की मुस्तहसन और अज़ीज़ तरीन अक़दार और रवायात को सैटल किया है। उनकी इस फ़िक्री व फ़नी काविश ने मुतअद्दिद तजर्बात, मुशाहिदात और वसीलतों को बराए इज़हार अता किया है। उनके सोते हुए असलाफ़ की फ़िक्री मीरास से फूटते हैं, उनके सोते हमारे असलाफ़ की फ़िक्री मीरास से फूटते हैं। उनके मुताले से क़ारी उन तमाम माख़ज़ और मनाबे से आगाही हासिल कर लेता है जिन पर अबलाक़ अय्याम के मौसमों की गर्द पड़ चुकी है। हमारा माशरा और फितरत के तकाज़े इशारा करते हैं कि रक्श उमर मुसलसल रौ में है, इंसान का हाथ न तो बाग पर है और न ही उसके पाँव रकाब में है। इन तमाम तनासबों और तकाज़ों को मद्देनज़र रखना चाहिए। शऊरी सोच और गहरे गौर व फिक्र के बाद डॉक्टर अहमद अली बरकी आज़मी ने मौज़ूआती शायरी को अपने उसलूब के तौर पर अपनाया है। ये सब कुछ तारीख़ शोर का मरहूम मिन्नत है जो खुद वक्त ज़मान मकान और अर्ज़ी व समावी क़यूद से बालातर है। एक जरी और सीरत तहक़ीक़ात इसी शोर को रुबामल लाते हुए रवायत को इस्तेहकाम अदा करता है। वह अपनी दाखिली कैफियत से मजबूर होकर किसी भी मौजू पर बर्जस्ता और फिरदूर कहने पर कादिर हैं। उनकी ये काबिल कलामी का ठोस सबूत है। उनका ये सलूक उन्हें मुमताज़ और मुनफ़रिद मकाम अदा करता है। उनकी तख्लीकी फ़ालियत और अदब पारों से उर्दू ज़बान व अदब की बेसरवत में बेपनाह इजाफ़ा की उर्दू ज़बान व अदब की सरबत में जो बेपनाह इजाफ़ा हुआ है वो तारीख़ अदब का एक तरशा बाब है। उनके बारे एहसान से उर्दू अदब के शादाइयों की गर्दन हमेशा खम रहेगी। उनके फ़नपारों की हकीकी कदर कीमत का तयन कारी उस वक्त ज़रूर करेगा कि तख्लीक़कार ने कामयाब अबलाग के तमाम तरीक़े पेश नज़र रखे हैं। उनमें उसलूब की इंफरादियत, अल्फाज का इंतख़ाब, सादगी और सलासत, खुलूस और सदाकत शामिल है। डॉक्टर आज़मी की मौज़ूआती शायरी का हकीकी इस्तेहसान करने के लिए ज़ौक़ सलीम का होना अशद ज़रूरी है। वो तज़किए नफ्स की ऐसी सूरतें से तलाश करते हैं कि फ़रेब सूज़िया से गुलखलासी के इम्कानात पैदा हो जाते हैं। उन्होंने मवाद और हैत के जमालियाती अनासिर को इस तरह शिकव शिकर कर दिया है कि उनकी मौज़ूआती शायरी पत्थरों से भी अपनी तासीर का वहाँ मनवा लेती है। उनकी अदबी कामरानियों का एतराफ़ बहुत ज़रूरी है। तारीख़ हर दौर में इस नाबग़ैर रोज़गार अदीब के नाम की ताज़ीम करेगी। ये पहला मजमूए कलाम है बरकी साहब का रोए सखन। इन्होंने मुख्तलिफ़ जिन बड़े अकाबरीन और नाबग़ैर रोज़गार को के सिलसिले में अपने तासुरात बयान किए हैं, उनमें सर सैयद अली रहमान वो ख़ास तौर से काबिल ज़िक्र हैं। ये सर सैयद जो कुछ उन्होंने कहा है 4 अशार जो आपकी नज़र है, आइए सर सैयद का फ़ैज़ान नज़र जिसमें शहर इल्म के खोले हैं दर, जिस घड़ी कोई न था हुसाने हाल की भलाई कौम की पेश नज़र, उनका बर्की है ये एहसान अज़ीम है उनमें असर से हम बाखबर। जदीद उर्दू अदब हो या क्लासिकी अदब का मुताला वो बहुत वसी है। वो हर मौजू पर बेतकान लिखते चले जाते हैं। अपने जज्बात का इजहार करते वक्त वो नहायत नशी अंदाज में तमाम हक़ाइक़ को अशार के काली में ढालने की सलाहियत रखते हैं। उन्होंने मीर तकी मीर पर, मिर्ज़ा असदुल्लाह खां पर, शबनम रुमानी पर, इब्न सफ़ी, शाद अज़ीमाबादी, उमर खालिदी, राग़िब मुरादाबादी, इब्न शाह मुमताज़ मंगलोरी, सैयद सादिक़ीन अमरोही, वज़ीर आला मुज़फ़्फ़र वारसी और मुतअद्दिद मुझ जैसे शख्स पर भी इन्होंने अपने कलमी तासुरात पेश किए। तो अब आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि मौज़ूआत की जो अहमियत हमारे अकाबरीन ने ख़ास तौर से पंजाब में जो अंजुमन पंजाब के प्लेटफॉर्म से मोहम्मद हुसैन आज़ाद, मौलाना हाली और इन लोगों ने जो कोशिश की थी, इसकी बिल्कुल उम्दा और इसकी आप बालिदा सूरत वो बरकी आज़मी के अंदर आप देख सकते हैं। मैं बहुत ममनून हूँ कि आपने हमारी दावत को कबूल किया, हमारे शोबे की जानिब से जो हमारी ख्वाहिश थी उसकी तकमील किया और इसी के साथ मैं बहुत ममनून और मशकूर हूँ और आपका इस्तकबाल करता हूँ। अब ये मौका है कि हम बहुत ही गौर से और बहुत ध्यान से बरकी आज़मी को सुनें। आप तशरीफ़ लाएँ रहेगा। हमें डाइस से बुला लें। हाँ, इससे पहले डॉक्टर मोहसिन सर इससे पहले मैं गुजारिश करूँगा डॉक्टर मोहसिन साहब प्लीज़ वो पोस्टर है। मैं जौहरी मरकज़ का ममनून मशकूर हूँ। इन्होंने मुझे बयान फरमाया और ये सरमाए हयात हुआ
ताल्लुक आजमगढ़ से है। मेरे वालिद रहमतुल्लाहि बरकातहू एक बाकमाल मुसन्निफ है, जिनको नून अरबी से नरश नजात नून अरबी से शरफ करम हासिल था। और मैंने उम्र का बेशतर हिस्सा जो है उनकी सोबत में गुजारा। ये उन्हीं का फर्ज तरबियत है जो आज मैं जो कुछ भी हूँ दिखता हूँ। वो भला के बुजुर्गों से और एक समझ लीजिए हेरिटी फैक्टर है, इससे खिदमत उनके मुकाबले कुछ भी नहीं हो पा रहा। और जो बर्द नवाजी तारीफ ने की है इसके लिए मैं तहरीर से मशकूर हूँ। मज़ीद ताफ़ुरात बरादा फरमाया। मैं हूँ KMC के रिश्ते ख़ास का मिन्नतगुज़ार। मैं हूँ KMC के रिश्ते ख़ास का मिन्नतगुज़ार, जिसने बख्शा है मेरी फ़िक्र सुखन को एतबार, जिसने बख्शा है मेरी फ़िक्र सुखन को एतबार। मीर की दिल्ली में अब तक बेरुखी का था शिकार, मीर की दिल्ली में अब तक बेरुखी का था शिकार। एक दानिशगाह ने मधु किया है पहली बार, एक दानिशगाह ने मधु किया है पहली बार। है ये KMC का बेहद कारामद सिलसिला, है ये KMC का बेहद कारामद सिलसिला। मुस्तहक़ हैं दाद व तहसीन के सभी तख्लीक़कार, मुस्तहक़ हैं दाद व तहसीन के सभी तख्लीक़कार। दाद व तहसीन एक सुखनवर की रूहानी ग़ज़ा, दाद व तहसीन एक सुखनवर की है रूहानी ग़ज़ा। ये पजीराई है उसकी बाइस इज़्ज़त-ओ-वक़ार, ये पजीराई है उसकी बाइस इज़्ज़त-ओ-वक़ार। आज सोशल मीडिया से है मेरी अपनी शनाख्त, आज सोशल मीडिया से है मेरी अपनी शनाख्त, क्योंकि इंटरनेट पे है हर चीज़ का दारोमदार, क्योंकि इंटरनेट पे है हर चीज़ का दारोमदार। आज पूर्वबोध का कोई नहीं मसला, आज पूर्वबोध का कोई नहीं है मसला। जोड़ सकते हैं किसी से आप अपने दिल के तार, जोड़ सकते हैं किसी से आप अपने दिल के तार। फेसबुक के बेशतर फोरम से वाबस्ता हूँ मैं, फेसबुक के बेशतर फोरम से वाबस्ता हूँ मैं। मेरी तख्लीक़ात का रहता है जिनको इंतज़ार, मेरी तख्लीक़ात का रहता है जिनको इंतज़ार। रखता हूँ बिस्यार गोई में भी मैं फ़न का लिहाज, रखता हूँ बिस्यार गोई में भी मैं फ़न का लिहाज। जिसके हैं मद्दाह अक़साए जहाँ बेशुमार, जिसके हैं मद्दाह अक़साए जहाँ में बेशुमार। शेरी मजमूए का मेरे नाम है रूह सुखन, शेरी मजमूए का मेरे नाम है रूह सुखन। मेरा उसलूब सुखन है जिससे सब पर आश्कार, मेरा उसलूब सुखन है जिससे सब पर आश्कार। मेरे उसलूब सुखन पर है जो नक़्द इम्तियाज़, मेरे उसलूब सुखन पर है जो नक़्द इम्तियाज़। वो करेगी मेरे मेयारे सुखन को इस्तवार, वो करेगी मेरे मेयारे सुखन को इस्तवार। है मेरे एजाज़ में महफिल जो KMC में आज, है मेरे एजाज़ में महफिल जो KMC में आज। उसकी ये अदबी रवायत है नहायत शानदार, उसकी ये अदबी रवायत है नहायत शानदार। याद रखूँगा मैं ये बरक़ी नवाज़ी उम्र भर, याद रखूँगा मैं ये बरक़ी नवाज़ी उम्र भर। दिल लाए खैर से इसके लिए परवरदिगार। मैं KMC के इस्तिग़ास में इंतज़ार, जिसने बख्शा है मुझे गज़ल का इधर से भी सफ़र हदीसे दिलबरी से शुरू होता है और उसके बाद ये हयात व कायनात के वसी मौज़ूआत का अहाता करती है। अच्छी तरह ना। तो मैं पहले हदीसे दिलबरी से सिलसिले का आगाज़ करता हूँ। ये गज़ल गज़ल में हदीसे दिलबरी मुलादा फरमाया। सब करो बस निगहे नाज चलाने के सिवा, सब करो बस निगहे नाज चलाने के सिवा। कुछ भी कर सकते हो तुम लौट के जाने के सिवा, कुछ कर सकते हो लौट के जाने के सिवा। मुनहसिर तुम पे है आओ कि ना आओ शब हिज्र, मुनहसिर तुम पे है आओ कि ना आओ शब हिज्र। और कर सकता हूँ क्या तुमको बुलाने के सिवा, और कर सकता हूँ क्या तुमको बुलाने के सिवा। मुझसे रूठे हो मनाऊँ तो मनाऊँ कैसे, मुझसे रूठे हो मनाऊँ तो मनाऊँ कैसे। क्या कोई काम नहीं और मनाने के सिवा, कोई काम क्या कोई काम नहीं और मनाने के सिवा। भूल जाऊँ मैं तुम्हें ये नहीं मेरी बस में, भूल
जाऊंगा तुम्हें, ये नहीं मेरे बस में, तुमने कुछ भी न किया पाप दिखाने के सिवा, तुमने कुछ भी न किया पाप दिखाने के सिवा। तुम कहाँ खो गए कब से हूँ तुम्हारा मुश्ताक, तुम कहाँ खो गए कब से हूँ तुम्हारा मुश्ताक। है मुयस्सर मुझे सब कुछ तुम्हें पाने के सिवा, है मुयस्सर मुझे सब कुछ तुम्हें पाने के सिवा। है दुआ मेरी बुझाने का हुनर भी आ जाए, है दुआ मेरी बुझाने का हुनर भी आ जाए। तुम्हें आता नहीं कुछ और जलाने के सिवा, तुम्हें आता नहीं कुछ और जलाने के सिवा। क्या मज़ा मिलता है बर्फ की दिलादारी में, क्या मज़ा मिलता है बर्फ की दिलादारी में। क्या तुम्हें कुछ नहीं आता खाने के सिवा, तुम्हें नहीं आता है खाने के सिवा। और इसलिए सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए रूए ज़ेबा को दिखाते हैं चले जाते हैं, रूए ज़ेबा को दिखाते हैं चले जाते हैं। क्यों नज़र मुझसे मिलाते हैं चले जाते हैं, क्यों नज़र मुझसे मिलाते हैं चले जाते हैं। हसरत दिल मेरी रह जाती है दिल ही मेरे, हसरत दिल मेरी रह जाती है दिल ही मेरे। फर्ज क्या ऐसे निभाते हैं चले जाते हैं, निभाते हैं चले जाते हैं। मेरा आपसे ऐसी तवक्को न मिली मुझको, आपसे ऐसी तवक्को कभी थी मुझको। शमे उम्मीद बुझाते हैं चले जाते हैं, शमे उम्मीद बुझाते हैं चले जाते हैं। कुछ तो आदाब मोहब्बत से करे पास लिहाज, कुछ तो आदाब मोहब्बत से करे पास लिहाज। क्या यूं ही दिल को लगाते हैं चले जाते हैं, क्या यूं ही दिल को लगाते हैं चले जाते हैं। चारागर हैं चारागर हैं तो करे आके मिली चारागरी। दर्द दिल और बढ़ाते हैं चले जाते हैं, दर्द दिल और बढ़ाते हैं चले जाते हैं। हारी हार हो जैसे, हारी हार हो जैसे मेरी किस्मत में लिखी चीज का जश्न मनाते हैं चले जाते हैं, जिसका जश्न मनाते हैं चले जाते हैं। खुशबुई कभी होती नहीं इतनी अच्छी, खुशबुई कभी होती नहीं इतनी अच्छी। आते ही रंग जमाते हैं चले जाते हैं, आते ही रंग जमाते हैं चले जाते हैं। इन्हीं घुट के मरू हिजर में कब तक उनके, इन्हीं घुट के मरू हिजर में कब तक उनके। मौत को बेरी बुलाते हैं चले जाते हैं, मौत को बेरी बुलाते हैं चले जाते हैं। देखे दरवाजे दिल पर मेरे दस्तक अक्सर, देखे दरवाजे दिल पर मेरे दस्तक अक्सर। नींद रातों की उड़ाते हैं चले जाते हैं, और नींद रातों की उड़ाते हैं चले जाते हैं। आपका क्या है जलेंगे जलेंगे। ये ताबिश अब्बास ताबिश की मदद का मुशाहिदा किया मैंने। आपका क्या है जलेंगे तो जलेंगे हम लोग, आपका क्या है जलेंगे तो जलेंगे हम लोग। आप तो आग लगाते हैं आपका क्या है जलेंगे तो जलेंगे हम लोग। आप तो आग लगाते हैं चले जाते हैं। रोशनी आपको रोशनी आपको दरबार में शायद इससे खाने दिल को जलाते हैं चले जाते हैं, खाने दिल को जलाते हैं चले जाते हैं। आपको दिल में मिलाना तो मिलाएगा खुशी, आपको दिल में मिलाना तो मिलाएगा खुशी। दूर से हाथ मिलाते हैं चले जाते हैं, दूर से हाथ मिलाते हैं चले जाते हैं। इससे बेहतर था कि आते नहीं मेरे पास, इससे बेहतर था कि आते नहीं पास मेरे। आप कुछ देर को आते हैं चले जाते हैं, आप देर को आते हैं चले जाते हैं। आपसे दिल को लगाना है सदा मेरे लिए, आपसे दिल को लगाना है सदा मेरे लिए। पूरे दिल मेरा जलाते हैं चले जाते हैं, पूरे दिल मेरा जलाते हैं चले जाते हैं। कीजिए कुछ तो मोहब्बत के मेरी पासो लिहाज, कीजिए कुछ तो मोहब्बत के मेरी पासो लिहाज। क्या इसी तरह से आते हैं चले जाते हैं, क्या इसी तरह से आते हैं चले जाते हैं। आपका फर्ज है मेरी कहें अपनी भी सुने, आपका फर्ज है अपनी कहें मेरी भी सुने। हर दिल अपना सुनाते हैं चले जाते हैं मन की बात। आपका फर्ज है मेरी कहें अपनी कहें मेरी भी सुने। हर दिल अपना सुनाते हैं चले जाते हैं। गर्ज दुश्वार है लिखना कई गज़लें लेकिन, ये फिर बड़ी गज़ल है। गर्ज दुश्वार है लिखना कई गज़लें लेकिन, रौनक बज़्म बढ़ाते हैं चले जाते हैं, बढ़ाते हैं चले जाते हैं। आपसे किसने कहा था कि भी आ जाए, आपसे किसने कहा था कि भी आ जाए। आगे बरकी को सताते हैं चले जाते हैं, चले जाते हैं, आगे बरकी को सताते हैं चले जाते हैं।
अभी एक सालाना मुशायरा हुआ था 16 तारीख को है कि 16 सितंबर को कनाडा में। तो वहाँ होता है कि आमतौर से कनाडा में, बहरीन में, मुख्तलिफ ममालिक में जो मुशायरे होते हैं तो लोग इस तरह मेरे पास भेज देते हैं। तो मैं कभी इस तरह मुकदर किया ऑडियो की शक्ल में भेज देता हूँ, वहाँ सुनाया है। तो गालिब का सालाना मुशायरा था कनाडा में, तो गालिब के दुनिया में मतलब मैं गालिब के मिसरा हुआ रकीब तो नम पर है क्या कहिए, हुआ रकीब तो हो नम पर है क्या कहिए, सहारा जीने का उसकी खबर है क्या कहिए, सहारा जीने का उसकी खबर है क्या कहिए, हुआ रकीब तो हो नम पर है क्या कहिए, हुआ रकीब तो हो नम पर है क्या कहिए, दयार शौक में जिसके लिए हूँ सरगर्दा, दयार शौक में जिसके लिए हूँ सरगर्दा, ख्याल उसका मेरा हम सफ़र है क्या कहिए, ख्याल उसका मेरा हम सफ़र है क्या कहिए, हमेशा रहता है मुझसे बेखबर उससे, हमेशा रहता है मुझसे बेखबर उससे, जिन्होंने शौक़ मेरा बाखबर है क्या कहिए, जिन्होंने शौक़ मेरा बाखबर है क्या कहिए, करूँ तो कैसे करूँ उसको मैं नज़रअंदाज, करूँ तो कैसे करूँ उसको मैं नज़रअंदाज, गली उसी की मेरी रहगुजर है क्या कहिए, गली उसी की मेरी रहगुजर है क्या कहिए, तो भूल जाए उसे मैं बुरा नहीं सकता, तो भूल जाए उसे मैं बुरा नहीं सकता, मेरे लिए वो मेरा ख्वाबगर है क्या कहिए, मेरे लिए वो मेरा ख्वाबगर है क्या कहिए, मैं करता रहता हूँ उसके लिए जिगर कावी, मैं करता रहता हूँ उसके लिए जिगर कावी, उसे पसंद है पूरे जिगर है क्या कहिए, उसे पसंद है पूरे जिगर है क्या कहिए, वो जिसके तीर नज़र ने मुझे किया मजबूर, वो जिसके मैं करता रहता हूँ उसके लिए जिगर कावी, उसे पसंद है पूरे जिगर है क्या कहिए, वो जिसके तीर नज़र ने मुझे किया मजरूर, वो जिसके तीर नज़र ने मुझे किया मजरूर, वो दर्द दिल का मेरे चारागर है क्या कहिए, और दर्द दिल का मेरे चारागर है क्या कहिए, जो लोग कहते हैं होती है कारगर अक्सर, जो लोग कहते हैं होती है कारगर अक्सर, वो आहे नीम शबी बेअसर है क्या कहिए, वो आहे नीम शबी बेअसर है क्या कहिए, अमीर शहर का जोरो सितम है बिर्द-ए-ज़बां, अमीर शहर का जोरो सितम है बिर्द-ए-ज़बां, इसी भी देखिए वो नौहागर है क्या कहिए, जिसे भी देखिए वो नौहागर है क्या कहिए, किया है खाना बर्बाद जिससे बस्ती को कि उसका खाने दिल जिक्र कर दिख रहा है, तो जिक्र कर भी बेदर्द ज़माने से टकरा गई,